इमेजिन करो कि आज के समय में अमीर अमीर क्यों होते जा रहे हैं। मालूम है, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। इससे पूछने के बाद ना जितने भी छोटे सोच वाले लोग होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, लोअर भाई, जिनका माइंडसेट ही जीरो है ना, जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, उनका यही सवाल होगा इस पर कि ये लोग 2 नंबर के धंधे करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं। जहाँ अमीरों की बात आती है ना, वहाँ पर लोग भाई मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आज ऐसा क्यों है कि अमीर बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत नेम फेम मनी, और ऐसा क्या उनके सीक्रेट्स हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद आप फ्यूचर में गलती ना करें, या आप गलती करने वाले हो तो अभी रुक जाओ। ठीक है, तो आज हम कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ। शायद आपके इससे आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल का चेंज आप देख पाओगे अपने लाइफ में। तो देखो, जो अमीर लोग होते हैं ना, उनका सोचने का तरीका यार बहुत ज़्यादा अलग होता है, बहुत ज़्यादा ही अलग होता है यार। मालूम है, एक नॉर्मल इंसान कुछ भी करे यार, अमीरों से मतलब नहीं होता। ठीक है, अमीर इंसान सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। उनका सिर्फ एक ही एम है, भाई मुझे कमाना है पैसा, दैट्स इट। कुछ भी हो जाए, अमीर सिर्फ पैसे कमाने के ऊपर फोकस करते हैं। गरीब कुछ भी कर रहे हो उनसे मतलब नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर रहे हो यार तुम। आज जाके देख लो, जो अमीर है ना, नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में मगन है, अपने सपने पूरे कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। और बिजनेस को से बढ़ाना है, ये सब मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। बट इसमें बात करना उनका माइंडसेट क्या है, कैसे वो सोचते हैं यार, जिससे आप भी उस तरीके से सोच पाओ। मैंने कहा ना, उनका सोच ही अलग है। उनका सोच सिर्फ है कि मुझे पैसा कमाना है। अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ आपको यही सोचना है भाई, आपको सिर्फ यही एम है कि मेरा सपना यह है और सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। पहले पैसा, फिर सब कुछ बाद में। पहले पैसा, पहले अपना हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ, सब कुछ पहले तुम, फिर बाकी सब बाद में। उनका सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि पता है पैसे से पावर आती है, और पावर जब तुम्हारे पास आएगा ना, तुम्हारा नेटवर्क बढ़ेगा। जितना नेटवर्क बढ़ेगा तुम पैसा उतना ज़्यादा कमाओगे। अब फिलहाल में देखो नेगेटिविटी कितना फैलाई गई थी। अनंत अंबानी की शादी हो रही थी, अब तुम खुद देखो कि वहाँ पर लोगों का कहना था कि 5,000 करोड़ वहाँ पर उनके शादी में लगा। लोग कह रहे थे यार 5,000 करोड़ किसी हॉस्पिटल बना दिए होते, किसी गरीब को दान दे दिए होते। लोग बात फैला रहे थे कि नहीं, बहुत लोग बात फैला रहे थे। बहुत सारे पॉलिटिशियन, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए ऐसे बातें कर रहे थे। बट आपने कभी नोटिस किया था कि जो लोग उनके बारे में गलत बातें कर रहे थे, वो खुद उनकी वेडिंग में गए थे इनविटेशन पर, वो खुद वहाँ पर थे और खुद ही उनको। भाई ये सब ना एक मैट्रिक्स है अपने आप को फेमस करने के लिए। जो बोल रहा है वो खुद वहाँ पर जाकर मज़े ले रहा है। अब खुद तुम सोचो, अब तुम सोच रहे हो कि यार 5,000 करोड़ उन्होंने सही तक होगा, लेकिन तुम्हें ये चीज़ नहीं पता कि पता नहीं कितने महीने से वहाँ पर फ्री में खाना खिलाया जा रहा था। हॉस्पिटल को पता नहीं कितनी बार उन्होंने उस शादी के समय उन्होंने ट्रस्ट भी दिया था, पैसे दिए थे। और एक बात याद नहीं भाई, वो तो सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं भाई। 5,000 करोड़ उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 0.1% ब्रो, 40 दिन में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्चे किए थे, और उसी 40 दिन में उन्होंने लगभग 15,000 करोड़ रुपए कमाए थे अपने बिजनेस से। तो बताओ यार क्या जा रहा है भाई। वो तो एक महीने में 15,000 करोड़ कमा कर 5,000 करोड़ उसमें से खर्चा कर रहे हैं। तो भाई उनका तो एक्सपेंस है, मान लो नॉर्मल खर्चा है ब्रो। भाई जैसे एक दारू पीने वाले बंदे को 1,500 रुपये मिल रहा है महीने का, तो 500 दारू पी जाएगा, तो वही है उनके लिए भी इंजॉय। अभी तो अनंत अंबानी की शादी में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपये खर्चे हुए थे ना। अभी इसी जगह पर एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपको दिल छू लेगा भाई। ठीक है, शायद इसके बाद आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मुझे। अब ये सच्चाई सुनो, एक नॉर्मल इंसान अपनी घर की शादी में इतने पैसे खर्चा करता है ना, जिससे वो आने वाले 10 से 20 साल खुद अपने आप को पीछे कर लेता है एक शादी से। अब बताओ एक नॉर्मल इंसान की कमाई कितनी है भाई। मान लो भाई कुछ भी हो, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, 40 से 50,000 रुपये, नहीं तो भाई 20,000 रुपये में एवरेज ले सकता हूँ भाई। मान लो 10,000 रुपये, सबसे ज़्यादा एवरेज 10,000 होगा, इससे नीचे नहीं भाई। सभी घर वाले 10,000 रुपये तक कमाते होंगे ब्रो। अब बताओ 10,000 रुपये कमाने वाला, अगर उसके घर में शादी हो रही है ना, एक नॉर्मल शादी में 10 लाख रुपये तो खर्चा होगा।
10 लाख रुपए खर्चा होगा, वो बंदा लोन ले रहा है, अपनी ज़मीन को बेच रहा है, एंड तुम इमेजिन नहीं कर सकते वो अपने आप को 10 साल पीछे कर रहा है। और उसी जगह अनंत अंबानी देख लो भाई, उनकी शादी में 5,000 करोड़ रुपये खर्च हुए कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने 40 उसी शादी के बीच में ही उन्होंने 15,000 रुपये कमाए। तो क्या वो अपने आप को 10 साल पीछे कर रहे हैं या फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं? क्या उनका इम्पैक्ट उनके लाइफ में पड़ा? उस पैसे जो खर्चा किए थे उनका इम्पैक्ट उनके लाइफ में पड़ा? 0% पड़ा। लेकिन एक नॉर्मल इंसान अपने आप को 10 साल पीछे कर रहा है। जहाँ वो 10,000 रुपये कमा रहा है, एक शादी में उसने 8 से 10 लाख रुपये तो ऐसे जाने नॉर्मल शादी में, आज के समय में, महंगाई के समय में। मैंने सही कहा या गलत कहा? कमेंट जरूर करना ब्रो। ये समझो इस बात को, आपको अपने सपनों फोकस करना है, सिर्फ आपको पैसा कमाना है, स्किल के पीछे भागना है। भाई कुछ सालों के लिए ना भूल जाओ, तुम सोचो कि इस दुनिया में मैं ही सिर्फ हूँ, मैं ही अकेला हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ, मेरे भगवान मेरे साथ, बस मैं अकेला हूँ। मुझे अपने सपने पर काम करना है और सब कुछ ब्लर हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा सपना दिख रहा है और सामने रखा हुआ पैसा, करोड़ों रुपए मुझे कमाने बस। और एक बात याद रखना, इंडिया में अगर तुम हो तो इसे गांठ बांध लो। इंडिया में यार अगर तुम कुछ सही कर रहे हो और तुम सही करोगे तो 20 लोग क्या पूरी दुनिया तुम्हें खींचने के लिए तैयार है। शुरुआत तुम्हारे घर से, अड़ोसी से, पड़ोसी से ही होगी, तुम्हारे दोस्त होगी, तुम्हें खींचेंगे। अगर तुम गलत कर रहे हो, याद रखना सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सभी लोग, अगर तुम गलत कर रहे हो सभी लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, अगर तुम सही कर रहे हो ये तुम्हें सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे कि गलत कर रहे हैं। याद रखना, अगर तुम्हारे खिलाफ सब लोग हैं इस समय तो तुम समझ लो तुम बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो, बस याद रखना। अब ये मतलब कि भाई तुम जाकर लड़कीबाजी करने लगो, भाई ये गलत है, ठीक है। मैं गलत बात नहीं करूँ क्योंकि बहुत लोग भाई गलत समझ लेंगे ना, इसलिए भाई ये सब बोलना पड़ता है। सॉरी यार ये सब वर्ड के लिए, ठीक है। अगर तुम इंडिया में हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना। भाई कुछ भी हो जाए, अगर तुम कितना पैसा कमा रहे हो किसी को मत बताओ। भाई तुम चाहे जितना पैसा कमा रहे हो किसी को क्लियर मत बताओ कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, कभी मत बताना, क्योंकि उनसे पचेगा नहीं। और भाई मत बताना यार, वो है ना, जो तुम बता दोगे ना तो कहीं ना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, मत बताना। अपने नेटवर्क को जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, नए नए लोगों से मिलो, दोस्ती बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से भाई पार्टनरिंग करो। भाई तुम्हें नेटवर्क बिल्ड करना, अपना एक साम्राज्य बनाना ब्रो। अब देखो नेटवर्क मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम मेरे मिलियन से फॉलोअर है, ये सब फॉलोअर्स नहीं, वो नेटवर्क नहीं ब्रो। उनको आप फ़ोन करोगे ना तो काम नहीं आएंगे। नेटवर्क ऐसे लोग होने चाहिए, भले आपके मोबाइल में 10 लोगों का नंबर है, लेकिन एक कॉल पर मुझे 10 करोड़ चाहिए तुम्हारे बैंक में, बिना पूछे तुम्हारे बैंक में डाल दे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ गई, तुम कहीं फंस गए, एक कॉल करो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसे लोगों का नेटवर्क होना चाहिए, फॉलोइंग वाला नेटवर्क नहीं, एकदम पावरफुल नेटवर्क होना चाहिए। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया में भाई हो तो पॉलिटिशियन से, भाई नेता लोग से पंगा मत लेना, ठीक है। नहीं तो तुम भाई पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हें बिजनेस लाइन में खुलना है भाई तो भाई यार जितना हो सके पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध बिल्ड करो, क्योंकि यही तुम्हारे काम आएंगे। अगर उनसे तुम पंगा ले लिए तो भाई तुम्हें ऐसा पटकेंगे ना, तुम पूरी लाइफ नहीं उड़ पाओगे, कभी ज़िंदगी में तुम उठ ही नहीं सकते। और अपनी लाइफ में, ठीक है, वेट करो सही समय का वेट करो। सही समय मतलब काम करते रहो, एक्शन लेते रहो, लेकिन हर बाल पर ना छक्का चौका मत मारो। अगर तुम हर बाल पर छक्का चौका मारोगे तुम्हारा विकेट गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तुम्हें वेट करना, पेशेंस करना है, मेहनत करते रहना। बस तुम्हें पेशेंस रखना है कि एक सही अपॉर्चुनिटी मुझे मिले मस्त वाली और हाथ मार देना है, बस वेट करना है सही। अपन देखो यार जितना हो सकता है, मेरी एडवाइस है कि अपने साथ समय बिताओ यार, जितना हो सके उतना समय बिताओ। मैं खुद बिताता हूँ अपने साथ समय। भाई बस जो समय तुम बिताओ ना, तुम्हारे पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना स्मार्टफोन ना कुछ भी। ये सब चीज़ें तुम दूर रख कर अपने साथ बिताओ। 1 घंटे बिता कर देखो कितना मज़ा आता है, तुम अपने बारे में जानोगे, ठीक है। और भाई याद रखना हर चीज़ को बैलेंस करके चलो, सब कुछ मस्त है। फोकस करो पैसे कमाने पर, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। आखिरी में तुम्हारा पैसा ही तुम्हारे बोलेगा, कॉन्फिडेंस देगा। पैसा तो एवरीथिंग इज मनी, मनी इज ऑक्सीजन। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। उसके बाद सब कुछ है। तो गाइस ये माइंडसेट कैसा था,
क्या आप में कुछ यहाँ से कुछ सीखा? अगर सीखा तो कमेंट करना, और सब्सक्राइब और लाइक सब्सक्राइब ठोक देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, और मुझे अपनी एक कम्युनिटी बनानी है भाई। आप लोगों को इम्प्रूव करना है खुद के साथ।